वचन एक ही बात को बार बार दोहराता है, होश पूर्वक, विवेक पूर्वक, अप्रमाद से जियो, मूर्छा नहीं। 2-3 सूत्र और अपनी बात में पूरी करूं। पहला सूत्र, ठीक से समझ लेना कि आप सोए हुए हैं। समझाने की कोशिश मत करना अपने को कि मैं सोया हुआ नहीं हूं। जस्टिफाई मत करना अपने को कि मैं सोया हुआ नहीं हूं। मन कहेगा कि मैं और सोया हुआ, दूसरे सोए हुए होंगे, मैं जागा हुआ आदमी हूं। मैं और सोया हुआ, शास्त्र पढ़ता हूं, सोए हुए कैसे पढ़ सकता हूं? आत्मा परमात्मा है ऐसा जानता हूं, सोए हुए कैसे जान सकता हूं? नहीं, मैं सोया हुआ नहीं, दूसरे सोए हुए। सोया हुआ आदमी सदा दूसरों को सोया हुआ टाल के अपने को जागा हुआ मान लेता है। ये नींद को बचाने का उपाय है, इस सेफ्टी मेजर है नींद का। और नींद के अपने उपाय हैं बचने के, ध्यान रखना। नींद टूटने से बचना चाहती है। नींद सब तरह का इंतजाम करती है कि टूट ना जाए। अगर आप रात भूखे सो गए हैं तो नींद अपने को बचाने के लिए भोजन देती है आपको सपने में। अगर सपने में भोजन न मिले तो नींद टूट जाएगी, तो नींद इंतजाम करती है कि भोजन ले लो, झूठा सही, क्योंकि नींद झूठी चीजें दे सकती है, नींद सच्ची चीजें नहीं दे सकती। भूखे आदमी को सपने में निमंत्रण दिलवा देती नींद के सम्राट के घर आज भोज है और आपको निमंत्रण मिला है। और जो उस आदमी ने जिंदगी में कभी नहीं खाया वो नींद उसके सामने रख देती। ये नींद अपने को बचा रही है। आपको पेशाब लगी है नींद में, तो नींद कहेगी कि बाथरूम में चले जाओ, नींद में ही चले जाओ, उठने में नींद टूट जाएगी। आपने अलार्म भरा है 4 बजे उठने का, अलार्म की घंटी बजती, नींद कहती है घंटी नहीं, मंदिर का घंटा बज रहा, आराम से सो रहो। नींद अपने सेफ्टी मेजर बनाए हुए है, नींद ने इंतजाम किया हुआ है कि टूट ना जाए। तो आप जागते में भी नींद का एक इंतजाम है। वो इंतजाम ये वो आपसे कहेगी तुम तो जागे हुए हो, बाकी लोग सोए हुए हैं, तुम इनको जगाने की कोशिश करो तो अच्छा, तुम तो जागे हुए ही हो। अगर आपका मन आपसे कहे कि जागे हुए ही हो तो इस नींद की सुरक्षा से बचना, इस धोखे में मत पड़ जाना। एक, जिस दिन पता चल जाए कि मैं सोया हुआ हूं, एहसास हो जाए, और कल की कोई जरूरत नहीं है, अभी यही एहसास हो सकता है कि सोए हुए, तो फिर जागने का उपाय शुरू करना, छोटी छोटी क्रियाओं में जागना, और जो गहरी क्रियाएं हैं उनका अभिनय करके जागने की कोशिश करना। अगर संकल्प पूर्वक नींद की तरकीबों से बचते हुए जागने की प्रयास किया जाए तो जो महावीर को संभव हुआ, जो बुद्ध को संभव हुआ, वो आपको भी संभव हो सकता है। पोटेंशियली बीज रूप से आपकी वही संभावना है जो किसी की भी है। आप भी वही हो सकते हैं जो जगत में कोई भी कभी हुआ है। तो जागने की कोशिश करना, और जागने की कोशिश जब गहरी हो जाए तो रुक मत जाना, अन्यथा दूसरे चरण पर नींद पकड़ लेगी, दूसरे मंजिल में रह जाएंगे। फिर वहां जागने की कोशिश करना। लंबी है ये यात्रा, असंभव नहीं, कठिन है ये यात्रा, असंभव नहीं। जो करता है वो कर ही पाता है। और नीचे नीचे उतरते जाना, ऊपर की फिक्र छोड़ देना, ऊपर के फल अपने से आने लगेंगे। जितने आप नीचे उतरेंगे उतने ऊपर फूल खिलने लगेंगे, उनकी सुगंध, उनका प्रकाश, उसका आनंद झरने लगेगा। जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे ऊपर जाने लगेंगे। और जिस दिन कोई व्यक्ति अपनी गहराई से गहराई को छू लेता है, द अल्टीमेट डेप्थ, जिस दिन परम गहराई को छू लेता है उसी दिन परम ऊंचाई को छू लेता है। और जिस दिन दोनों छू लेता है उस दिन गहराई और ऊंचाई एक हो जाती हैं, दो नहीं रह जाती। उस दिन सब एक हो जाता है। 7 मंजिल का ये मकान जिस दिन पूरा जान लिया जाता है उस दिन एक हो जाता है। उस दिन फिर इसमें 7 मंजिलें भी नहीं रह जाती, सब बीच के पर्दे गिर जाते हैं, दीवारें हट जाती और एक भवन रह जाता है। उस एक का अनुभव ही परमात्मा का अनुभव है, उस एक का अनुभव ही मोक्ष का अनुभव है, उस एक का अनुभव ही अद्वैत का अनुभव है, उस एक का अनुभव ही समाधि का अनुभव है। इन 5 दिनों में ये थोड़ी सी बातें मैंने आपसे कही, इसलिए नहीं कि मुझे कहने में कुछ मजा आता है, इसलिए नहीं कि आपको सुनने में थोड़ा मनोरंजन हो, बल्कि इसलिए कि शायद कहीं चोट लग जाए, वीणा का कोई तार आपके भीतर कब जाए और कोई यात्रा शुरू हो जाए। अंत में परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने को बिना जाने समाप्त ना हो जाएं, आपकी जानने की, आपकी खोजने की, स्वयं से पूरी तरह परिचित होने की यात्रा शुरू हो। लेकिन अकेली परमात्मा से की गई प्रार्थना का कोई अर्थ नहीं हो सकता। आपसे भी प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा को थोड़ा सहयोग दें।